नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जनजाति पे कि मैं जो जनजाति की क्लास आप लोगों के लिए ले रहा हूं वो क्लास एक्चुअल में पुराने 15 साल जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने 14 साल 15 साल में आए हैं वो सभी क्वेश्चन का क्या है, एक कलेक्शन है। दूसरी बात, मैं जब आपको जनजाति पढ़ाता हूँ तो कोई एक किताब से या एक फैक्चुअल बुक से मैं नहीं पढ़ाता। मैं आप लोगों को 7 किताबों के समावेशन करके या 7 किताबों के डाटा को कलेक्ट करके इंटीग्रेट करके पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं पर्सनली आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ऑफिस से समय मिलने के बाद और घर में बच्चे और परिवार से समय मिलने के बाद मुझे जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उसको मैं आप लोगों के एजुकेशन पे समर्पित कर चुका हूँ। तो जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ उसको लोगों तक पहुँचाएँ, उसको शेयर करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरे टीम का मनोबल बढ़ाएं। दूसरी बात, जनजाति इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जनजाति पढ़ना है। आप याद रखें, जब जनजाति आप पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ पीएससी में जनजाति के क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मेंस में, प्रीलिम्स में भी आता है 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। अगर 8 क्वेश्चन आता है तो प्रीलिम्स से सीधा सीधा आप 16 नंबर पाते हो। और व्यापम में भी 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जनजाति के आते हैं हर पेपर में। तो छत्तीसगढ़ का कोई भी पेपर बिना जनजाति के नहीं निकल सकता। दूसरी बात, जनजाति पे लोगों का क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्योंकि उनका फंडा क्लियर होता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका फंडा क्लियर हो रहा है। आपको वो सारे बुलेटिन पॉइंट, वो सारे बिंदुवार तथ्य आपको मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ उसमें आपका इम्पोर्टेंट रखता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ें। जो मैं जनजाति दे रहा हूँ, बार बार मैं नहीं समय दे पाऊँगा, अभी मेरे पास समय है तो मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कल मेरा तबीयत ख़राब हो जाए या मैं बिजी शेड्यूल हो जाऊँ या मेरा ट्रांसफ़र कहीं हो जाए। तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मेरे को समय मिल रहा है एक अनुकूल माहौल में, तब तक मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मैं ऑफिस पे हूँ। ऑफिस से निकलने के बाद में मैं घर जाऊँगा, घर के काम निपटाऊँगा, फिर मेरे बेटे को मुझे पढ़ाना पड़ता है, होमवर्क देना पड़ता है। तो जो भी मुझे समय मिल रहा है दोस्तों, उसका यूटिलाइज़ मैं आपके पढ़ाने पे कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस सेगमेंट को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि केवल जनजाति, मैं पूरे एफर्ट के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में आपको अभी इंडियन हिस्ट्री का सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का पूरा सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स का पूरा सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप राज्य के उन बच्चों को इस चीज़ को समझाएं, इस चीज़ को बताएं, इस एजुकेशन को उनके तक स्प्रेड करें जो इसको बाहर में खरीद नहीं पाते, जो पेड कोर्स नहीं ले पाते, या जो कहना चाहिए कि किताब से समझ नहीं पाते। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो टीचिंग करा रहा हूँ, पूरा एफर्ट के साथ में जो दे रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका, वॉइस क्वालिटी, टीचिंग एफर्ट, सब में मैं अपना 100% लगा रहा हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है, अभी तक जितने बच्चे ने कमेंट किया है, जितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उन सब के द्वारा ही मेरा मनोबल बढ़ा है। और इसलिए मैं ओपनली यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ और ओपनली मतलब आप लोगों के साथ में सामने मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा मनोबल बढ़ाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, इस कंटेंट को हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ कि जनजाति इम्पोर्टेंट क्यों है, जनजाति शब्द का क्या भाव है, क्या मीनिंग है, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या फैक्ट हैं जो आते हैं इंटरव्यू में, आप कैसे बताओगे। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, वो सब काफ़ी है, वो सब इनफ है, ठीक है। तो इसलिए जनजाति इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल नंबर खींचना है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने लोकल पृष्ठभूमि का जो कल्चर है उससे आप जुड़ पाते हैं, आप उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि जनजाति किस लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप सीख पाते हैं और उसको आप इंटरव्यू में पिरो पाते हैं, उसको पब्लिक के बीच में रख पाते हैं, या मॉक टेस्ट में आपका ब्रेन का डेवलपमेंट जो है आपको सही आंसर लेने में मदद करता है। इसलिए उसको उसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू।